परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्र नाथ आपके अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह शुद्ध साहित्यिक रचनाओं का एकमात्र चैनल है और आपका हमेशा इससे जुड़ाव मुझे सुखद प्रतीत होता है। विगत 8 दिसंबर को दिन मंगलवार को मारुति सत्संग पुणे द्वारा आयोजित वेबिनार में आदरणीय डॉक्टर राधानंदन सिंह जी के आमंत्रण पर भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आज की समसामयिक उथल पुथल से हटकर श्रीमद् भागवत गीता पर सुनने और चिंतन करने की पृष्ठभूमि ने ताजी हवा के झोंके की प्रतीति से भर दिया। उनके द्वारा श्रीमद् भागवत गीता पर आयोजित व्याख्यान माला का यह दूसरा सत्र था। आइए सुनते हैं चित्रों की गैलरी से गुजरते हुए उनके द्वारा कही गई मुख्य बातों का ऑडियो और मेरी आवाज़ में सुनाई गई मेरी कविता का ऑडियो। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बस इतना सा अनुरोध है। तो आइए चित्रों की गैलरी से होते हुए आगे बढ़ते हैं। यह चित्र आप जो देख रहे हैं मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से 8 दिसंबर को आयोजित वेबिनार की तस्वीर है। मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित वेबिनार के शुरुआत की तस्वीर, आरंभ की यह तस्वीर है। और तस्वीरों की गैलरी से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सत्संग का आरंभ आदरणीय संपत बाई पुरोहित जी के हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ। उसके बाद डॉक्टर राधा बाबू ने श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन के दूसरे सत्र से सत्संग की शुरुआत की। आप उनके वचनामृत का पान करें। क्यों साधना योग? अरे मन स्वच्छ है नहीं, गलत भ्रांति में आप पड़े हैं। हाँ, ये मन कम धोखा दे दे। अर्जुन ने यही कहा था, श्री कृष्ण से पूछा कि ये कैसे होगा, मन नियंत्रण कैसे होगा? चंचलंगी मन कृष्ण परमार्थी बलभद्र। उन्होंने कहा था दो ही रास्ता है, अभ्यास से और वैराग्य से। देखो, अभ्यास करना पड़ता है महाराज। और देखिए, प्रवचन की जरूरत नहीं है। मैंने तो उस दिन भी कहा यहाँ कोई प्रवचन नहीं है, तो संवाद स्थापित हम लोग करते हैं। मेरे पास पूरा महाभारत है, 1 लाख श्लोक का। महाभारत में बहुत वो तो रत्न है, जन्म भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, ये आप मानिए। उसमें मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी और वो बात भी दुर्योधन की। दुर्योधन की बड़ी अच्छी बात लगी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया। जब वनवास के बाद पांडव लौट आए और दुर्योधन ने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जाता हूं, संधि कराता हूं। और वो संधि वार्ता के लिए गए हस्तिनापुर। बहुत समझाया दुर्योधन को, बहुत समझाया। कहा दुर्योधन ये बड़ा पाप होगा। अरे कम से कम इन 5 पांडवों को 5 गांव तो दे दो। दिनकर जी ने लिखा है, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, बस यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। अरे ये 5 गांव दे दो, क्या युद्ध करना? युद्ध से कभी शांति नहीं होती। बहुत समझाया भगवान ने। व्यास जी ने लिखा है दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत ईमानदारी के साथ उसने कहा है ये श्लोक। क्या कहा है? हे कृष्ण, क्या आप मुझे धर्म का उपदेश दे रहे हैं? कहा तो, अरे जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। हे कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूं, मेरी इसमें प्रवृत्ति ही नहीं। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। हे कृष्ण, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उससे निवृत्त नहीं हो पाता। ये आधुनिक मनुष्य का असली चेहरा है। हमारी आपकी यही कहानी है। अब तो आप ऑटो रिक्शा गाड़ी पर बैठिए, वो ड्राइवर कितना अच्छा अच्छा संदेश देता है, उपदेश देता है। उपदेश की जरूरत नहीं है। मनुष्य जानता सब कुछ है, लेकिन आधुनिक परिवेश में वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में लटक रहा है। हाँ, उसे धर्म के तत्व का बोध है, लेकिन उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं है। वह अधर्म भी जानता है, उससे वह निवृत्त नहीं हो पाता। बस यही तो है। ये
आज गीता प्रवचन के दूसरे सत्र में अपने गुरुजनों और बंधु बांधवों को युद्ध के लिए सामने खड़े देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद की विशद चर्चा करते हुए डॉक्टर राधा बाबू ने अज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी की स्थितियों का तात्विक विवेचन किया। सुने उनकी आवाज में। एक अज्ञानी होता है, एक ज्ञानी होता है, और दोनों के बीच में एक जिज्ञासु होता है। तीनों की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। अज्ञानी वह होता है, ये संत और शास्त्र के वचन है, मैं सिर्फ आपसे बता रहा हूं। शास्त्र कहता है अज्ञानी वह होता है जो वस्तु को जैसा देखता है वैसा ही मान लेता है। ये अज्ञानी के लक्षण है। सामने में जो है उसको उसी रूप में मान लिया, वो सब कुछ विचार नहीं करता। ये अज्ञानी के लक्षण है। जिज्ञासु वस्तु को देखकर थोड़ा रुकता है और विचार करता है कि आखिर है ये क्या, जिज्ञासा प्रकट। ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो निश्चित रूप से जानता है कि इस वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है। अज्ञानी और ज्ञानी में, एक ध्यान से सुनिएगा शास्त्र क्या कहता है। अज्ञानी में और ज्ञानी में संशय नहीं होता, ये दोनों में संशय नहीं होता। संशय किसमें होता है? जिज्ञासु में। जिज्ञासु में संशय होता। और देखिए, अब आइए तीनों को देखें, जरा गीता में देखें। गीता का अर्जुन जो है वो जिज्ञासु है, वो विचार कर रहा है और संशय में भी है। दुर्योधन अज्ञानी है और वह संशय में नहीं है, उसको युद्ध में रस है, हिंसा में रस है, उसको युद्ध करने में कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, ये बड़े बड़े शास्त्रों का, संतों का निर्णय है। मैं वो वचन आपसे सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। संशय, संदेह, द्वंद्व दो व्यक्ति के मन में नहीं होता, जो परम अज्ञानी है। हाँ, अच्छा एक चीज और बता दूं, अज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी जो है वो दिल से मजबूत होता है और दिमाग से कमजोर होता है। फिर से सुनिए, अज्ञानी दिल से मजबूत होता है, दिमाग से कमजोर होता है। जिज्ञासु दिल से कमजोर होता है और दिमाग से मजबूत होता है। अज्ञानी जो होता है ना, वो दिल और दिमाग दोनों से मजबूत होता है। यही अंतर है। तो मैं कह रहा था कि दुर्योधन को युद्ध में रस है, वो चाहता है कि डॉक्टर राधा बाबू ने अपने विचारों को विस्तार देते हुए आगे कहा। नहीं, ना 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 ना, ये सब आपकी भ्रांति है। ये सब गीता से कहीं ये बात स्पष्ट नहीं होती। अब जानिए, अर्जुन जो है वह युद्ध भीरु नहीं है, वह धर्म भीरु है। मैं कह रहा हूं आपको। हाँ, युद्ध तो वो करना चाहता है, उसकी शर्त एक है कि युद्ध अपने से नहीं करूंगा, युद्ध तो मैं करने के लिए तैयार हूं। ये नहीं अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध अपनों से नहीं करूंगा। अर्जुन युद्ध भीरु नहीं है, वह धर्म भीरु है। और एक बात मैं और कह दूं आपसे कि अर्जुन को या जो द्वंद्व है, अर्जुन मरने से नहीं, मैं मर जाऊंगा या नहीं, अर्जुन मारने से डरता है। बस इस चीज को समझिए आप। यही भ्रांति जैन धर्मावलंबियों को हो गया, यही भ्रांति गांधी जी को हो गई, विनोबा जी ने बाद में दूर किया। यही इसी भ्रांति में हम हैं। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि गीता बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, बैरागी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे इसका तो स्पष्ट है कि एक युद्ध से भागता हुआ युवक गीता सुनकर युद्ध में लग गया, जीवन युद्ध में। गीता हमारे कर्म, धर्म, योग, ज्ञान सबको संतुलित करती है, ये आप मानिए। और इसलिए मैं कहता हूं ना कि यह जो धर्म है, देखिए अर्जुन यहां भगवान से कह रहे हैं क्या? कार्पण्य दोषो फत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य यस्याति निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान,
आप मुझे इस धर्म के मामले में मोहित चित्त जो मैं हो गया हूं, आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण वे मुझे शिक्षा दीजिए। देखिए, ये शास्त्र और शस्त्र प्रणाली है ऐसा। जब तक शिष्यवत दंडवत नहीं हो गया अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में, तब तक भगवान ने गीता नहीं शुरू की। महाराज, डॉक्टर राधा बाबू के 1 घंटे के वक्तव्य से श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर एक और ऑडियो क्लिप आप सुने। इसलिए उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मारुति सत्संग मंडल में हम लोग तो वर्षों से कार्यक्रम चला रहे थे, और देखिए अभी कोरोना के समय में वेबिनार सत्संग चल रहा है, और हमारे अध्यक्ष जी कलंत्री साहब भी और सारे लोग दूर दूर से भी जुट रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा गीता कहेंगे तो सुनेगा कौन, अर्जुन तो अनमनस्क भाव में रहेगा। तो भगवान बड़े होशियार थे, उन्होंने एक श्रोता को अपने पास रखा था। वो श्रोता कौन थे मालूम? वो श्रोता थे जो ध्वज में बैठे थे, हनुमान जी। हाँ, अर्जुन जी के ध्वज ऊपर में बैठे थे और वही सुन रहे थे। भगवान को मालूम था कि अर्जुन गीता महाभारत ही कुरुक्षेत्र में नहीं सुन पाएगा, और महाभारत में कथा है महाराज। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक बात कहूं, मैं तो उस समय जो गीता आप सुना रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन पूरा नहीं सुन पाया। तो कहा तब आप हमको फिर गीता कहिए। तो भगवान मुस्कुराने लगते थे। भगवान अर्जुन को फिर गीता कही है, जो महाभारत में अनुगीता के नाम से है। मैं देख रहा था, उसको अनुगीता कहते। सुन कौन रहे थे? हनुमान जी। भगवान कृष्ण ने पूछा अंत में, एक कृष्ण हनुमान एक बात बताओ, तुम गीता क्या सुन रहे थे? कहा महाराज मैं वही सुन रहा था, रामावतार में जितना कुछ आपने किया वही सब तो अर्जुन को आप कह रहे थे। हमें यही अंतर है, हम बकबक करते हैं, करते कुछ नहीं। भगवान एक अवतार में सारे कर्म करते हैं और दूसरे अवतार में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। यही अंतर है। भगवान पहले करते हैं तब कहते हैं, हम सिर्फ कहते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं। यही महत्वपूर्ण बात है। और एक बात जानिए, भगवान कृष्ण अर्जुन पर इसलिए गुस्साते हैं, जब धनुष बाण फेंक दिया को, कहा तू कितना मूर्ख है। अरे मैं रामावतार में सन्यासी होकर 14 वर्षों तक जंगल गया, वहां भी धनुष बाण को नहीं फोड़ा। अब तू कैसा क्षत्रिय है अपहत स्वभाव का कि युद्ध स्थल में आकर तुम गांडी फेंक रहा। तब भगवान को क्रोध आया, तब क्रोध आया। मैंने रामावतार में धनुष बाण को नहीं फेंका था, अब तू युद्ध स्थल में धनुष बाण फेंक रहा। तब भगवान बिगड़ते हैं, और तब वो कहता धर्म सम, तब भगवान बहुत बिगड़ कर कहते हैं, अस्वच्छानुसूतस्तम प्रज्ञावादां सभास्ते घटासून घटासून सनानुसूतन्ते। अस्वच्छान से शुरू हुआ था और शुचः में समाप्त हुआ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मा शुचः मोक्षस्यामि मा शुचः। गया से जुड़े प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा प्रसाद खेतान जी ने गीता पर अपने विचार रखे। पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच क्या हुआ संजय, लेट मी नो, मुझे जानने दो। तो जो कहा गया है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे भी, जब ऐसा बतला रहे हैं, और 100 प्रवृत्तियों के द्योतक थे वो। तरह तरह के क्रोध के कोई हैं, कोई ईर्ष्या के हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जितनी आदमी की दुर्भावना होती है, सबके एक एक प्रतीक उनके पुत्र हैं, जैसा कि लहारी महाराज ने अपनी गीता में लिखा है। तो उन पुत्रों के बीच में पांडु 5 चेतना के प्रतीक हैं। हर उस चेतना में भी डिस्कस नहीं करूंगा, समय लगेगा। उनके बीच में क्या हुआ संजय, उसको बतलाओ। तो इस पर गीता का प्रारंभ होता है, और अंत में एक स्थिति ज्ञान की ऐसी चेतना की जब आदमी समर्पित होता है तो ही आगे की बात बनती है। तब दिमाग का जो कोलाहल है, सात्विक कोलाहल, वो भी शांत हो जाता है, वो मोक्ष है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी और सुनना चाहूंगा। चलिए बहुत 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 धन्यवाद सर, आपको साधारण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक संत कहते थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। उनका कहना था क्षेत्र क्षेत्र में धर्म। गया से जुड़े डॉक्टर विजय कर्ण ने
स्वस्थ रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए। हो सके आप समाज में कोई काम करते रहिए, और ये सब जो मैंने बताया, और लास्ट में जी है जो कि आपके हाथ में जेनेटिक जो कहते हैं जी। कि आदमी को जो परंपरागत रूप से परिवार के रूप से मिलता है, तो वो तो अपने नियंत्रण में नहीं है, पर ABCDEF तक अपने नियंत्रण में है। इसमें हम लोग आसानी से कुछ बातों को ध्यान रख करके, तो ये हम लोग इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आपके अगर पैसे की कमी है, आवास कमी है, तो वो सब झेल लेंगे, पर अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो बहुत दिक्कत। इस वेबिनार में भाग लेते हुए आप मेरी सेल्फी देख रहे हैं, मैंने सेल्फी ली थी, वो देख रहे हैं आप। मेरे द्वारा सुनाई गई कविता का ऑडियो युद्ध बड़ा भीषण होगा, आप सुने। अब हमारे महाकवि विराजमान हैं ब्रजेंद्रनाथ जी मिश्र, वो अब हम लोगों को कविता अपनी सुनाएंगे। आदरणीय मिश्र जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है सर। पूरा ये वीडियो ऑडियो बना के भेजते हैं ग्रुप में। हाँ, ये बहुत मेहनत करते हैं। ये जो कार्यक्रम होता है इसका वीडियो ऑडियो भी देते हैं जी। धन्यवाद जी। 1 घंटे कार्यक्रम को 10 मिनट में लाना बहुत मुश्किल। हाँ ना, अच्छा, बढ़िया 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 जी। जी, तो आज के विशेष अतिथि दुर्गा प्रसाद खैतान जी, और अध्यक्ष कलंत्री जी, सचिव रमेश राय जी, और संयोजक डॉक्टर राधा बाबू, और डॉक्टर करण, और मिश्रा जी, मेरे गुरु और मेरे पथ प्रदर्शक रामकृष्ण मिश्रा जी, सबों को, और सत्संग से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमन, मेरा अभिनंदन। मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ। मुझे कहा गया कि अद्भुत रस पर एक कविता आप लिखिए, तो मैंने प्रसंग उठाया पांडवों के अज्ञातवास से लौटने के बाद जब कृष्ण कौरवों की सभा में गए हैं 5 गांव का अनुनय विनय करने के लिए, तो वहीं से ये प्रसंग उठाया गया, उसी पर मैंने ये कविता लिखी है। प्रस्तुत है मेरे शब्दों में से। युद्ध बड़ा भीषण होगा, है ना। कृष्ण सभा में खड़े हुए, कौरव सभी थे अड़े हुए। कृष्ण ने एक सलाह बताई, रण रोकने की राह दिखाई। सभा में खड़े हुए, कौरव सभी थे अड़े हुए। कृष्ण ने एक सलाह बताई, रण रोकने की राह दिखाई। दे दो पांडवों को गांव 5, तेरे राज्य पर आए नाच। दुर्योधन था मद में चूर, कृष्ण को देख रहा वह घूर। प्रस्ताव नहीं उसको भाया, दुर्योधन अपने पर आया। पकड़ो भागो यह नहीं ग्वाल, पकड़ो भागे यह नहीं ग्वाल। चल देना कोई ऐसी विचाल। बांधो इससे कारा में डालो, इसकी सारी युक्ति निकालो। जानता है यह इंद्रजाल, कर दो इसका बुरा हाल। दुर्योधन ने कहा था, बांधो इसे कारा में डालो, इसकी सारी युक्ति निकालो। जानता है यह इंद्रजाल, कर दो इसका बुरा हाल। कृष्ण का क्रोधानल दीप्त हुआ, उठी भुजाएं मुख प्रदीप्त हुआ। उनका प्रकट हुआ विराट रूप, सभा तपने लगी ज्यों तेज धूप। कृष्ण का क्रोधानल दीप्त हुआ, उठी भुजाएं मुख प्रदीप्त हुआ। उनका प्रकट हुआ विराट रूप, सभा तपने लगी ज्यों तेज धूप। सारे सभासद हुए अचंभित, भीष्म द्रोण भी थे विस्मित। भुजा उठा किया उद्बोधन, आ मुझे बांध तुम दुर्योधन। सभी सभासद हुए अचंभित, भीष्म द्रोण थे विस्मित। भुजा उठा किया उद्बोधन, नाम मुझे बांध तू दुर्योधन। मैं दिखलाता हूं परिणाम, जब युद्ध चलेगा अविराम। जब लाशें बिछी होंगी सर्वत्र, ढूंढ होंगे अपने को यत्र तत्र। मैं दिखलाता हूं परिणाम, जब युद्ध चलेगा अविराम। जब लाशें बिछी होंगी सर्वत्र, ढूंढेंगे अपनों को यत्र तत्र। तुम कहाँ गिरे हो पहचानो, तुम कहाँ पड़े हो अब जानो। मैं उद्घोष किए जाता हूँ, गति काल की बतलाता हूँ। तुम कहाँ गिरे हो पहचानो, तुम कहाँ पड़े हो अब जानो। मैं उद्घोष किए जाता हूँ, गति काल की बतलाता हूँ। महाविनाश जब छाएगा, तब तू कैसे बच पाएगा। रणचंडी थाल सजाएगी, आहुति तेरी पड़ जाएगी। महाविनाश जब छाएगा, तब तू कैसे बच पाएगा।
रणचंडी थाल सजाएगी, आहुति तेरी पड़ जाएगी। कौरवों में कोई नहीं होगा जो हुआ नहीं यही होगा, संधि नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। कौरवों में कोई नहीं होगा जो नहीं हुआ यही होगा, संधि नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। आसुरी शक्तियां भूलुंठित होगी, सद्वृत्तियां संगठित होगी, सत्य सनातन धर्म ही रह जाएगा, विश्व में शांति पर्व मनाया जाएगा, विश्व में शांति पर्व मनाया जाएगा। महाभारत के बाद की स्थिति था। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और हमारे धन्यवाद। अब बहुत हमारे बढ़िया, धन्यवाद मिश्रा जी। आकार श्री हमारे साहित्य गुरु डॉक्टर राम डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी से उनकी कविता सुने। प्रख्यात कवि और साहित्यकार डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी ने अपने विशिष्ट अंदाज में अपनी कविता सुनाई। हनुमंत लाल जी को स्मरण करना चाहता हूँ। आवाज आ रही है ना? एकदम आ रही, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी। आ रही, आवाज आ रही। जयतु धीरः वीर वज्रांग देहि, हाँ, जयतु धीरः वीर वज्रांग देहि, हरतु क्लेशान राष्ट्रव्याप्तान जनानां, वाह, अतिशय विषविद्धा किल विषय स्वार्थ जनेभ्यः। हाँ, और इसी संदर्भ में आज की जो सामाजिक दिशा है हमने रख रहा हूँ। जी 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 जी। घरों में कंसत्व बढ़ने लगा है। हाँ, घरों में कंसत्व बढ़ने लगा है, आदमी हद से गुजरने लगा है। वाह, बहुत अच्छा। घरों में कंसत्व बढ़ने लगा है, भारतीय सत्संग मंडल पुणे के अध्यक्ष प्रोफेसर कलंत्री साहब ने अपना वक्तव्य दिया। इसके बाद इस वेबिनार का समापन हुआ। आपने जो मेरी कविता इस वीडियो में सुनी है, उसके अलावा और भी मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अंतराल के बाद एक और कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।